Hi, welcome to another episode of Ask Imran, where you ask questions and I answer them in details. The फर्स्ट क्वेश्चन इज सर मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ अच्छा भला कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सैचुरेटेड हो गई है एक्सेट्रा मीन के प्रोजेक्ट नहीं मिलता एक्सेट्रा लेकिन मैं इग्नोर कर लेता हूँ लेकिन मैंने सोचा ये क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन सैचुरेट तो नहीं हुई ठीक है बट ये है कि बहुत ज़्यादा सारे लोग सीख रहे हैं और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितने भी लोग सीख रहे हैं ना उनमें से डिजिटल मार्केटर्स तो बहुत हैं बट जो अच्छे डिजिटल मार्केटर्स हैं वो बहुत कम है अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई बहुत कम है जो अच्छे डिजिटल मार्केटर्स हैं उनकी बहुत सारे लोग छोटे मोटे कोर्सेज कर लेते हैं और कह लेते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग कर लेंगे बट उनको बेसिक्स भी नहीं पता होता फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे लोग फेसबुक ऐड सीख लेते हैं बट जो ऐड वो रन करते हैं ठीक है ऐड प्लेटफॉर्म सीखना ईजी है बट ऐड की साइकी को समझना या कस्टमर जर्नी को समझना उसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी होता है उसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी होती है उसके अंदर आपको एक्सप्लोर करना होता है वो चीज़ असल में आपने सीखनी होती है तो जो बेसिक्स हैं उसके अंदर वो लैग करते हैं तो अगेन डिजिटल मार्केटिंग कोई भी सीख रहा है बिल्कुल सीखें बट होना ये चाहिए कि आप सीख रहे हैं ओके उसके बाद आप प्रैक्टिस करें जो भी आप सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करें ताकि जो जो आप चीज़ें सीखते जा रहे हैं वो आपको आती जाए उसके बाद फिर जब एक लेवल के ऊपर आ जाए तो फिर आप कहीं किसी एजेंसी के अंदर या इवन कहीं पर भी आप जॉब कर लें इंटर्नशिप कर लें सही है और फिर वहाँ पर आप सीखें और वहाँ पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें उसके बाद फिर आप अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हो बट अगेन छोटा मोटा कोर्स किया और फिर अपने आप को ये कहना तो वो वहाँ पर लैग करेगा हमेशा वो जो है ना वहाँ पर वो सिचुएशन ही रहेगी आई नो सो मेनी पीपल शायद अगर आप देखें कोई कमेंट कर दे कि यार हमें हमने बहुत ढूँढे हैं डिजिटल मार्केटर्स हमें अच्छे डिजिटल मार्केटर्स मिलते ही नहीं है। आई नो सो मेनी पीपल जो डिजिटल मार्केटर्स ढूँढ रहे होते हैं बट उनको उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती। सो गैप है एंड यू यू कैन फिल इट बाय लर्निंग इट। किसी के कहने पे ना आए कि आपको किसी ने मना कर दिया तो आपने सीखना छोड़ दिया, ठीक है? अगर उनका नहीं चला तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या पता उन्होंने वो एफर्ट की ही ना हो जो आप एफर्ट कर रहे हो, सही है? तो आप सीखें और किसी के कहने पर ना आएँ कि उन्होंने कह दिया तो बस खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई, नहीं। हाँ, ये है कि यू हैव टू स्टे अपडेटेड इन डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि डेली एआई की वजह से या बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं उनकी वजह से टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। बट यू हैव टू स्टे अपडेटेड टू दोज़। शायद वो चीज़ें जो 10 साल पहले सीखी जाती थी, वो अब काम नहीं करती। तो यू हैव टू स्टे अपडेटेड एंड लर्न अपडेटेड थिंग्स और अपनी प्रैक्टिस साथ-साथ कंटिन्यू करेंगे, तो ऑब्वियसली आप अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। कन्फ्यूज़ ना हो और सीखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सेम ही पर्सन का है सेकंड क्वेश्चन पाकिस्तान में आप डिजिटल मार्केटिंग को कैसे देखते हैं एज जॉब पर्पस और वर्ल्ड वाइड भी ये दो क्वेश्चन हो गया मेरे ठीक है अच्छा पाकिस्तान की जो डिजिटल मार्केट है या पाकिस्तान एज डिजिटली ग्रो कर रहा है ठीक है जो पाकिस्तान की एक मार्केट है वो ग्रोथ स्टेज के ऊपर है और अभी बहुत ज़्यादा सारे लोगों के पास इंटरनेट आना शुरू हो गया है बहुत सारे लोग अभी एक्सप्लोर करते हैं बहुत सारे लोग एड्स देखते हैं ठीक है एड्स को समझते हैं तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है और बहुत ज़्यादा सारे लोग अभी ऑनलाइन आ रहे हैं सही है पहले ये होता था कि बहुत कम लोग थे जो कि ऑनलाइन थे अभी बहुत ज़्यादा बिजनेसेस ऑनलाइन आना शुरू हो गए हैं तो बिल्कुल जॉब अगर मैं पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो बिल्कुल है अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है जो कि बहुत सारे लोग एक्सप्लोर नहीं करते लोकली मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सारे लोग इस तरह की मार्केटिंग के लोगों को ढूँढ रहे होते हैं कि वो हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग करें। बट हम एक्सप्लोर नहीं करते क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी कम है कम पैसे देते हैं लोग और समझते नहीं हैं, उनको समझाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो विद टाइम इट विल इम्प्रूव ठीक है? ख़त्म नहीं होगा बट इट विल इम्प्रूव ज़्यादा जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी डिजिटली इन पाकिस्तान। वर्ल्ड वाइड बिल्कुल पूरी दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट अगर अभी भी आप जाके देखें तो इट इज़ अ हॉट सेलिंग स्किल और लोगों को अच्छे लोग चाहिए होते हैं, सही है? बिकॉज़ एवरी डे नया बिज़नेस लॉन्च होता है, एवरी डे कोई नई इंडस्ट्री के अंदर कोई नई इम्प्रूवमेंट आ रही होती है। सो दे नीड पीपल फॉर डिजिटल मार्केटिंग, दे नीड पीपल टू टेक देयर बिज़नेस ऑनलाइन, ठीक है? तो बिल्कुल है जॉब मार्केट भी और फ्रीलांस मार्केट भी दोनों हैं एंड बिल्कुल आप करें एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है
Assalamu alaikum. I want to start new business. Though business are in my mind: motorcycle, spare parts business, and spices, pulses, and rice business. I'm confused which one is best for me. अच्छा जी, I'm not business consultant, but जो आपने ये चीज़ें बताई हैं, मैं अपने जो नॉलेज है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि इन दोनों में से जो बिजनेस है, जो मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स वाला बिजनेस है, वो बेहतर है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आप स्पाइसेस, पल्सेस और राइस बिज़नेस की तरफ जाते हैं, तो वो पेरिशेबल आइटम्स हैं, ख़राब हो सकते हैं। आप उनको ज़्यादा स्टॉक के अंदर ज़्यादा देर रख नहीं सकते और इनकी जो प्राइसेज़ हैं, वो ऊपर-नीचे हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने राइस बल्क में कहीं स्टॉक किया और फिर अगेन जब राइस का मौसम आता है, तो ऑब्वियसली राइस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपकी कॉस्ट जो थी और जो मार्केट के अंदर जो कॉस्ट है, वो सस्ती मिल रही है, तो आपको वहाँ पर एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट या लॉस हो सकता है। तो इस तरफ मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, ये है कि अगर आप उगा रहे हैं, ठीक है, पल्सेस या राइस बिज़नेस उगा रहे हैं, उसके अंदर आप इसको ग्रो कर सकते हैं कि ऑनलाइन थोड़ा जाके आप उसको स्केल कर सकते हैं। बट अगेन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व्ड है। इन दोनों में से ऑप्शन अच्छा वही मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स वाला है, बिकॉज़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं और प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा है। अगर इवन ये भी है कि अगर आप स्पेयर पार्ट्स आज रख लेते हैं, तो 1 साल तक स्पेयर पार्ट्स खराब भी नहीं होते और उनकी प्राइसेज़ चांसेस हैं कि बढ़ सकते हैं, कम नहीं होंगे, ठीक है? और दिन-ब-दिन लोग मोटरसाइकिल ले रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। पाकिस्तानी मार्केट की अगर मैं बात करूँ, तो ऑब्वियसली कार लेना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ठीक है? तो मोटरसाइकिल वाले जो स्पेयर पार्ट्स हैं, वो लोग यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बाइकों पर भी आ गए हैं और बाइक भी प्रेफ़र करते हैं बिकॉज़ इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। सो बेस्ट ऑफ लक। कराची के अंदर तो फिर बाइकें ही बाइकें हैं। आप चाहें, मैं कहता हूँ, जोहर के अंदर निकलें, आप खाली बाइकें मिलेंगी और बहुत ज़्यादा बाइक्स हैं कराची के अंदर। और स्पेयर पार्ट्स का कराची के अंदर इसलिए काम है क्योंकि कराची के अंदर जो पुरानी बाइक्स हैं वो और ज़्यादा हैं, ठीक है? क्योंकि डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम भाई, आई हैव कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह सेल करूँ ऑनलाइन, प्लीज़ नीड गाइडेंस एंड हेल्प। अच्छा जी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है और अगर आप पाकिस्तान के किसी बड़े शहरों में से रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान और इस तरह से क्वेटा, पेशावर, इस तरह से जो बड़े शहर हैं जहाँ पर दराज़ का ऑप्शन है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप दराज़ से स्टार्ट लें, ठीक है? आप दराज़ के ऊपर जाएँ, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें, उनसे इन्फॉर्मेशन लें और इवन आपको यूट्यूब के ऊपर दराज़ यूनिवर्सिटी के नाम से एक चैनल है या दराज़ अकेडमी, दराज़ यूनिवर्सिटी के नाम से फ्री चैनल है। आप वहाँ पर जाएँ और देखें कि ये दराज़ स्टोर किस तरीके से ओपन होता है, किस तरीके से मैनेज होता है और आप वहाँ पर अपना स्टोर बनाएँ और प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखें, प्रोडक्ट पिक्चर्स अपलोड करें। दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप, ताकि आपका बिज़नेस जो है वो रनिंग में आना शुरू हो जाए। ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ, इसके अंदर थोड़ी-सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है क्योंकि आपको दराज़ के जो डिलीवरी बैग्स होते हैं वो लेना होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप थोड़ी-सी ही कॉस्ट है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। आई वुड सजेस्ट कि गो टू दराज़ एंड ओपन इट स्टोर। ये हो जाए, उसके बाद आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट बना लें क्योंकि आपकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, तो कोशिश करें कि किसी लेडी या फीमेल को हायर करें और उनकी जो वो यूज़ करते हैं, ठीक है? लेट्स से लिपस्टिक होती है, तो लिपस्टिक लेडीज़ यहाँ पे लगा के दिखाते हैं कि इसका कलर किस तरीके से है या फिर कोई पाउडर होता है, तो वो लगा के दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप वीडियोज़, रील्स, शॉर्ट्स बनाएँ और उसको इंस्टाग्राम के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर कंसिस्टेंटली अपलोड करें, ठीक है? और विद टाइम आप ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आज अपलोड करेंगे तो कल से आपकी सेल होना शुरू हो जाएगी, बट ये कि येस, इट विल कम इन द एल्गोरिदम, लोगों को ऐसा-ऐसा पता चलेगा, ठीक है? जब ये हो जाए तो उसके बाद फिर आप आपका जो सर्कल है उन उसके अंदर बताएँ कि लोगों को बताएँ, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी जिस सर्कल के अंदर आप ज़्यादा एक्टिव हैं, उसके अंदर बताएँ कि भाई मैंने ये वाला बिज़नेस शुरू किया है, अगर आपके किसी जानने वाले को किसी को चाहिए तो मुझसे राब्ता करें। और डेली अपनी एक छोटी-सी पोस्ट कर दी कि यार आज ये वाली प्रोडक्ट आ गई, आज ये वाली प्रोडक्ट आ गई। इस तरीके से अपडेटेड लोग आपको देखेंगे कि लोगों को पता चलेगा कि यार आपका बिज़नेस है। जब भी उनको चाहिए होगा तो आपको रीच आउट करेंगे। अच्छा, जब दराज़ के ऊपर आ गए, आप ऑनलाइन आ गए, फेस सोशल मीडिया के ऊपर, जब ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएँ, जब आपको लगे कि अब बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए हैं, तो आपको अभी अपनी वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट होना है। अपनी वेबसाइट बनाएँ, अच्छा-सा जो भी आपका नाम है उसकी डोमेन लें और एक छोटी-सी वेबसाइट बनाएँ और वेबसाइट को ऑनलाइन कर दें, ठीक है? अभी फ़िलहाल उस स्टेज पे नहीं है कि आप एसईओ वगैरह करें या पेड एड्स रन करें।
जब आपका बिजनेस और ज़्यादा स्केल हो तो फिर आप एड्स की तरफ, पेड एड्स की तरफ जाएं। इट दिस इज द होल प्रोसेस कैन टेक अप टू 1 ईयर, 6 महीने से 1 साल तक आपका बिजनेस ग्रो करेगा। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आई नीड योर सजेशन, अगर क्लाइंट की बिजनेस वेबसाइट बनानी तो क्लाइंट कहता है पर सेल पे मुझे कमीशन देगा, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कितनी सेल हुई है? अच्छा जी, ये वाला जो सीन होता है ना, मोस्टली किस आपको देखिए, जब भी आप वेबसाइट बना रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो वेबसाइट की होनी चाहिए कि मैंने वेबसाइट बनाई, उसकी कॉस्ट है तकरीबन 50,000 30,000 जो भी आप ले रहे हैं, ठीक है। इवन काफ़ी लोग 10,000 के अंदर वन पेज या 15,000 के अंदर भी वन पेज वेबसाइट बना देते हैं, सही है। तो जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं आप उसकी कॉस्ट लेंगे क्लाइंट से। उसके बाद फिर जब आप इस तरह की पार्टनरशिप कर रहे हैं कि मैं वेबसाइट बनाऊंगा, जो भी सेल होगी कमीशन आपको मिलेगा। अच्छा, इसको आप एनालाइज किस तरीके से करेंगे कि किस तरीके से सेल हुई है? अगर क्लाइंट चाहे तो वो आपसे छुपा सकता है इजीली, ठीक है। बट इसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो ई कॉम जो भी वेबसाइट से ऑर्डर आता है तो वेबसाइट के ऊपर लिखा होता है कि ये इतने ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। दूसरा, आप ट्रैकर लगा लें हर ऑर्डर के ऊपर। बाय नाउ, जैसे बाय नाउ का आगे थैंक्स पेज होता है उसके ऊपर ट्रैकर लग सकता है, ठीक है। वो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू टैग लगाना होता है और आपको वो बता देता है। इसके अलावा फिर आप कॉल ट्रैकर लगा सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा-सा कोड होता है, आपको ट्रैक करके बता देगा कितने लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया है। अब अगेन, कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोगों ने ऑर्डर किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 100 लोगों ने क्लिक किया है, ठीक है, इसका मतलब आपके लिए तो वो ये है कि ऑर्डर चला गया। बट क्लाइंट कहता है नहीं, 100 में से तो 0 ऑर्डर आया है। बट क्लाइंट के पास क्या पता उन 100 में से 10, 20 जितने भी ऑर्डर्स आ गए हों। तो इसके अंदर वो गैप है। अगर क्लाइंट ऑनेस्ट है, तो फिर इस तरीके से आप एनालाइज़ कर सकते हैं। या फिर हाँ, बस यही तरीके हैं आई गेस। द बेसिक यही है। Okay, next question. Yes, I'm very confused while start blogging. First thing is niche research. I always stuck at niche selection. Sometimes I choose multi-niche blogs, sometimes news websites. That's why I cannot start blogging. My interest in technology, etc. Can you suggest me some niches or any idea? अच्छा जी, नीश रिसर्च का सबसे ये होता है कि यार दो, एक माइक्रो नीश होती है, एक मैक्रो नीश होती है। मैक्रो नीश की एग्जांपल मैं इस तरीके से देता हूँ कि यार आप टेक के बारे में लिख रहे हो, मतलब टेक्नोलॉजी एज अ होल, ये है मैक्रो। अभी माइक्रो क्या होगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के अंदर मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये माइक्रो हो जाएगी। अच्छा, माइक्रो के अंदर भी माइक्रो हो सकती है कि यार ये मोबाइल है, इसके अंदर जो चिप है, ठीक है, मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है। माइक्रो के अंदर माइक्रो। तो ब्लॉगिंग जो पहले होती थी उसके अंदर यही होता था कि लोग मैक्रो सेलेक्ट करते थे और ब्लॉगिंग करते थे। बट अब बहुत ज़्यादा सारे ब्लॉग्स हो गए हैं। अगर आप मैक्रो सेलेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ना, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको माइक्रो निश सेलेक्ट करनी चाहिए। रादर देन गोइंग फॉर द ब्रॉड, यू शुड फोकस ऑन माइक्रो। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उसको देखें और फिर उसके बाद एनालाइज करें कि जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है उसमें से पैसे भी आएंगे या नहीं है, कि क्या लोग वो चीज़ सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दोनों को मर्ज करें, जो सेंटर वाली चीज़ निकलेगी ना, ठीक है, और वहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि यार यही चीज़ है जिसके ऊपर मैं लिखूंगा और मैं ब्लॉगिंग करूंगा। ये होता है नीश के अंदर। माइक्रो नीश के अंदर जाएंगे और माइक्रो करेंगे इसको, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लें, इवन कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल ले लें। अगर आप कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट का एग्जांपल ले लें बल्कि, ठीक है। रियल एस्टेट के अंदर मैक्रो जो नीश है वो रियल एस्टेट है, या रियल एस्टेट इन पाकिस्तान, या पाकिस्तान रियल एस्टेट। अब इसके अंदर जो माइक्रो नीश है वो है सोसाइटीज इन पाकिस्तान। अभी और माइक्रो करें तो आप कह लें कि बहरिया टाउन कराची, बहरिया टाउन इस्लामाबाद, या सिर्फ बहरिया टाउन। अगर और बहरिया टाउन के अंदर नीश करें तो आपने सिर्फ बहरिया टाउन कराची की एक नीश ब्लॉग वेबसाइट बनानी है। तो वहाँ से जो ऑडियंस आएगी ना, वहाँ से जो आपके विजिटर्स आएंगे ना, वो आपके कन्वर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जितनी ज़्यादा माइक्रो होगी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी वेबसाइट। अच्छा जी, फिर आगे सेकेंडली आई ऑलवेज वेरी कंफ्यूज व्हाइल चूजिंग माय वेबसाइट नेम, वेट माय रिस्पांस। अच्छा, नाम जो भी लेट्स से अगर आप कोई टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, सही है। जैसे मेरा ब्लॉग था techonclick.com, सही है। और इस तरीके से आप कुछ भी, जो भी आप नीश सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर एक छोटा सा माइनर सा कीवर्ड डाल दें और आगे जो भी आपको अवेलेबल डोमेन मिले आप लेके
उसकी भी डोमेन ले लें। बट कुछ चीज़ें हैं, नाम सोचने से पहले नाम ऐसा होना चाहिए कि जो ज़बान के ऊपर अटके नहीं, सही है? मुश्किल ना हो, ईज़ी हो तो और ईज़ी टू रिमेंबर हो, ईज़ी टू प्रोनाउंस हो, सही है? और कोशिश करें कि अगर आप ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर या किसी बाहर के किसी मुल्क के अंदर टारगेट कर रहे हैं ऑडियंस को, तो .com वाली डोमेन ले लें और अगर सिर्फ पाकिस्तान को ही करना है तो .pk वाली डोमेन चलती है। बेहतरीन भी होती है लोकल एसईओ के लिए, सही है? तो नाम आपका वो होना चाहिए जो कि याद होना चाहिए या ईज़ी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। फिर और आपकी नीश के हिसाब से होना चाहिए। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। Next question is जी, will you suggest me am I anything that how I can start agency or go with business? Any skill that you think is best and have good scope in getting clients? Fiverr and Upwork is too much saturated. That's why just relying on these platform is not enough. So how we will get clients? अच्छा जी, देखिए एजेंसी आप किस चीज़ सबसे पहले तो आप ना डिसाइड कर लें कि आपको एजेंसी या बिजनेस कौन सा करना है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा मेरे लिए शायद इट विल वर्क बट इट मे नॉट वर्क फॉर यू, सही है? तो ये चीज़ आपको खुद एनालाइज करनी है अपने स्किल के हिसाब से, अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से और आपकी सराउंडिंग्स के अंदर क्या है उस हिसाब से। मतलब मार्केटिंग के अंदर ना एक 4 पीस का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? प्लेस, प्रमोशन, प्राइस और चौथी एक और चीज़ होती है, जो अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर लो, सही है? तो ये चीज़ें आपने सारे ये चीज़ों को देख के फिर आप डिसाइड करें कि भाई मुझे कौन-सी एजेंसी और कौन से बिज़नेस की तरफ जाना है, ठीक है? ऑल स्किल्स जिसके अंदर आप अच्छे हो और द बेस्ट। कोई ऐसा स्किल नहीं है कि दूसरे स्किल से अच्छा हो या बेहतर हो। जो स्किल आपको आता है और आप अच्छे हो और करंट ट्रेंड्स के हिसाब से आप अपडेटेड हो उस स्किल के अंदर, दैट इज़ द बेस्ट स्किल। अगर मुझसे आप ये पूछें कि एसईओ 10 साल पहले वाला एसईओ और एसईओ आज वाला, ठीक है? तो आज वाला एसईओ विल वर्क मोर बेटर देन 10 साल पहले वाला एसईओ, ठीक है? क्योंकि स्ट्रेटजीज़ चेंज हो गई हैं, गूगल का एल्गोरिथम चेंज हो गया है, इंटेंट चेंज हो गया है, लोग किस तरीके से सर्च करते हैं वो चेंज हो गया है और बहुत कुछ, सही है? इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें आपने खुद एनालाइज़ करनी है। उसके बाद फिर आप कोशिश करें, थोड़ी देर पहले मैं यही नीश के बारे में बता रहा था, कोशिश करें कि नीश स्पेसिफिक जिस चीज़ के अंदर आप जा रहे हैं, जो भी स्किल है आपका, इंडस्ट्री सेलेक्ट करके उसके अंदर काम करें। यू थिंक इज़ द बेस्ट हैव गुड स्कोप इन गेटिंग क्लाइंट्स? एवरीथिंग यू आर गुड एट इट विल हेल्प यू इन गेटिंग क्लाइंट्स। अगर आप अच्छे हो तो क्लाइंट्स होते हैं, उनको अच्छे लोग चाहिए। अगर आप अच्छे हो तो क्लाइंट्स भी आपको मिल जाते हैं। फाइवर एंड अपवर्क इज नॉट सैचुरेटेड। हाँ, फाइवर एंड अपवर्क का एल्गोरिदम थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है? फाइवर का थोड़ा सा ये है कि वो नए लोगों को सपोर्ट करता है। एक लेवल के ऊपर आप आ जाते हैं तो फाइवर कहता है कि भाई अब हमें बिजनेस ला कर दो, ठीक है? हम ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं देंगे आपको, हम नए लोगों को देंगे, सही है? तो नए लोगों के लिए फाइवर एल्गोरिदम इज़ द बेस्ट। इनिशियली आप सीखो और सारा कुछ, ठीक है? इसके अलावा फिर अपवर्क भी बहुत अच्छा है, बट ये है कि अपवर्क के अंदर आपको बिड करना पड़ता है थोड़ा-सा। और ये बात याद रखें कि भाई देयर इज़ नो ईज़ी वे, ठीक है? ऑनलाइन या कहीं पर भी, इवन ऑफलाइन, ठीक है? जो लोग कहते हैं कि ईज़ी वे मैं ये कर लूँगा तो पैसे आना शुरू हो जाएँगे या ईज़ी है पैसे अर्न करना, नहीं ऐसा नहीं है। ये वाला कॉन्सेप्ट पहले आप निकालो, उसके बाद फिर आप ये सारी चीज़ें करो। और क्लाइंट्स अर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा सारे तरीके हैं। आप अपनी वेबसाइट बनाओ, उसकी एसईओ करो और किसी लेट्स से लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कराओ। अगर उसके अंदर लेस कॉम्पिटिशन के अंदर आपके एक पोटेंशियल है तो आपके क्लाइंट्स आएँगे। दूसरा एड्स रन करो और तीसरा सोशल मीडिया को इतना मैनेज करो या अपडेट करो कि लोग आपका कंटेंट देखें और आपके पास क्लाइंट्स आएँ। तो यही तरीके हैं, ठीक है? हाँ, उनको डिफरेंशिएट अलग-अलग तरीकों से आप कर सकते हो। कोल्ड आउटरीच होती है, आप लोगों के पास जाते हो, लोकली जाते हो, कॉल्स करते हो, ईमेल्स करते हो, ठीक है? ये सारे तरीके हैं क्लाइंट हंटिंग के लिए। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा-सा जब आप ये वाली डिसाइड कर लें कि आपने किस नीश के अंदर जाना है, किस स्किल सेट के अंदर जाना है, तो फिर अगेन यू कैन ऑलवेज़ मैसेज मी एंड वी कैन डिस्कस फर्दर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। I have completed digital marketing Google career certificate and learned Facebook ads from YouTube. That's wonderful. How to do post for engagement? Practical steps for digital marketer. अच्छा जी। अच्छा, गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो गुड दैट यू डिड सर्टिफिकेट एंड ये आई बिलीव दोनों अच्छे और फ्री वाले हैं, ठीक है? यू डू नॉट हैव टू पे एनी पेनी टू एनी पर्सन।
या एनी एजेंसी या एनी कंपनी। ओके, यू डिड गुड। अच्छा जी, एंगेजमेंट के लिए आप देखते हो कि भाई आप ना पहले एनालाइज कर लो कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। सही है, आप उनके लिए फिर कंटेंट लिखते हो। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको कहीं दूर नहीं लेके जाता, मैं अपनी ही एग्जांपल देता हूँ कि आप मेरे जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट देखोगे, और मोस्टली जो मेरा कंटेंट होता है वो इन्फॉर्मेटिव होता है, मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होता हूँ। सही है, तो मेरा जो टारगेट ऑडियंस मुझे पता है कि यार वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, अपनी चीज़ें अपडेट करना चाह रहे हैं, या फिर बिजनेसेस जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, मैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सही है, इसी तरीके से जब आपने एनालाइज करना है कि आपने किसके लिए कोई भी पोस्ट या सोशल मीडिया पोस्ट करनी है। जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगा, तो उसके बाद आपके लिए ईज़ी हो जाएगा कि कौन सी पोस्ट करनी है। अच्छा, पोस्ट के 2-3 टाइप्स होते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी सोशल मीडिया कैलेंडर करके, ठीक है? आप वो वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पोस्ट के कितने टाइप्स होते हैं और कौन सी पोस्ट किस पर्पज़ के लिए होती है और कब करनी चाहिए, और ये सारा कुछ उसके अंदर मेंशन्ड है। मैं कहीं लिंक शेयर कर दूँगा, ओके? यू हैव टू जस्ट गो थ्रू एंड विज़िट इट, ओके? अ, तो आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। बाकी ये कि अपनी ऑडियंस को समझें, पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करें, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू आप उसके ऊपर स्टिक रहें। और ये है कि एल्गोरिदम जितने भी हैं सोशल मीडिया के, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब, जितने भी हैं, वो चाहते हैं कि आप कंटेंट हमें फीड करो। आप जितना उनको कंटेंट फीड करते हो वो उस हिसाब से ग्रो करते हैं। अगर आप एक दो दिन उनको खाना ना दो तो वो गुस्सा कर जाएंगे आपसे। आप उनको खाना देते रहो और वो आपको रीच देते रहेंगे, एंगेजमेंट देते रहेंगे, ओके? Okay, I hope I answered. Even if I did not, you can always ask it, define it, and ताकि हम डिटेल में और इसको डिस्कस कर लें। Okay, that's it. Thank you so much for watching this video. अगर आपका कोई और सवाल है related to digital marketing, you can always reach out to me via inbox, या फिर आप कमेंट में अपना सवाल इन डिटेल्स पूछें और मैं उसको नेक्स्ट आस्क इमरान एपिसोड में कवर करूंगा। Other than that, please do like, share, and subscribe to the YouTube channel. It helps me grow in the algorithm of YouTube. See you in the next video.